नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, लगता है जैसे शिक्षा विभाग पर राहु काल चढ़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि राहु काल क्या होता है। तो देखिए, सब चीज बेहतर किया जाए और रिजल्ट ना आवे तो इसी को राहु काल कहते हैं। अब देखिए कि शिक्षा विभाग में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए करोड़ों करोड़ खर्च किए गए। लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है। लेकिन जब सारी चीज़ों के बाद ये आंकड़ा देखा जा रहा है तो पता ये चल रहा है पिछले 3 वर्षों में सबसे कम नामांकन इस वर्ष हुआ है, मतलब सत्र 2024-25 में। जबकि सुविधाएं सारी बढ़ रही हैं, मूलभूत सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, शिक्षकों की बहाली भी हो रही है, लेकिन जब देखा गया तो राज्य का सकल नामांकन अनुपात वो कम है। अब इसको लेकर कहीं न कहीं शिक्षा विभाग हरकत में है, और खासकर एस सिद्धार्थ ने जब इसकी समीक्षा की तब उनको लगा कि कहीं न कहीं तो चूक है, और ये चूक कहाँ है, इसको दुरुस्त करने के लिए कई उपाय किए गए। और इसको लेकर एक पत्र डीओ को, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है, जिसमें उन्हें टास्क दिया गया है। और ये टास्क जो दिया गया है, मतलब ये जो पत्र है, उससे केवल जिला शिक्षा पदाधिकारी ही नहीं, उसके अलावा सारे पदाधिकारियों सहित जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविकाओं, मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, सारे लोगों की भागीदारी भी बढ़ गई है और उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, और साथ में परेशानी भी बढ़ जाएगी। आखिर क्या कहा है इस पत्र में, पूरी तरह जानिए। आपको याद होगा कि सत्र 2024-25 में वर्ग 1 से 12 तक में बच्चों के नामांकन को लेकर सारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव जो ये मनाया गया था, मतलब कि एक नामांकन का विशेष अभियान चलाया गया था, और यह अभियान 1 अप्रैल से 30 जून तक चला था। और इस पूरे अभियान के बाद भी जब ये आंकड़े सामने आए कि पिछले 3 वर्षों में सबसे कम नामांकन का अनुपात रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसकी समीक्षा भी जरूरी थी और इसको दुरुस्त करना भी आवश्यक था। और इसी को लेकर एस सिद्धार्थ ने ये पत्र दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो पत्र दिया गया है, इसमें केवल सरकारी स्कूलों को ही समाहित नहीं किया गया है, इसमें निजी विद्यालयों को भी रखा गया है। और तब ये टास्क दिया गया है कि कैसे 100% नामांकन सुनिश्चित कराया जा सकता है। इसको लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। और पत्र में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सभी विद्यालय स्तर पर पुनः एक बार प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान चलाया जाएगा 1 सप्ताह के लिए। मतलब कि 1 सप्ताह प्रवेशोत्सव चलाया जाएगा, विशेष नामांकन अभियान। और इस दौरान जो भी छूटे हुए बच्चे हैं उनका नामांकन कराना है। इसको लेकर कहा गया है कि स्कूल का जो क्षेत्र है उसमें जो भी टोले हैं, महादलित टोले, दलित टोला, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग का टोला, ये टोले हैं, उनमें जितने भी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं उनका नामांकन सुनिश्चित कराना होगा। और इसके लिए जो शिक्षा सेवक हैं या तालीमी मरकज के लोग हैं, उनको लगाने की बात कही गई है, उनका सहयोग लेने की बात कही गई है, और कहा गया है कि ये उनका काम है, ये उन्हें कराना है। मतलब ये जो शिक्षा सेवक हैं और तालीमी मरकज के लोग हैं, वो इस नामांकन के लिए अपने जो पोषित क्षेत्र है उनके जो महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग का टोला है उसमें जाएंगे, और वहाँ जो भी छात्र 6 से 14 वर्ष आयु के हैं, जो बच्चे हैं, उनका नामांकन वो सुनिश्चित कराएंगे। और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज द्वारा किए जा रहा है ये बच्चों का जो नामांकन है उसका सत्यापन करना है। और सत्यापन कौन करेगा, तो इसके लिए प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, विकास मित्र, मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, इन सारे लोगों का सहयोग लेना होगा।
और सत्यापन कराना होगा। साथ में जब बच्चों का नामांकन हो जाता है उन टोलों में, तो जो सत्यापन भी करना है हमने बताया, और इसके बाद इन लोगों को एक प्रमाण पत्र देना है कि अब उनके पोषित क्षेत्र में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो जिसका नामांकन नहीं हुआ है। मतलब कि 100% नामांकन बच्चों का हो, वो निजी स्कूल में या सरकारी स्कूल में, लेकिन ये आवश्यक है और इसका प्रमाण पत्र देना होगा। और इसी को चेक करने के लिए ये कहा जा रहा है कि आधार कार्ड के साथ इस शिक्षा कोष पर इन नामांकन जो कराए जाएंगे उनके आंकड़ों का सीडिंग कराया जाएगा। और सीडिंग कराया जा रहा है, सारे आंकड़े डाले जा रहे हैं जिसमें आधार नंबर और बच्चों का पूरा विवरण रह रहा है। इससे 2-3 लाभ की बात बताई जा रही है और कुछ ऐसी चीज़ें जो गलत हो रही थी उस पर भी रोकने का प्रयास होगा। एक तो सबसे पहले कि दोहरा जो नामांकन है वो नहीं होगा, क्योंकि बहुत जगह ये देखा जाता था कि बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में है और वो पढ़ रहे हैं किसी निजी स्कूल में, और सरकारी स्कूल में नामांकन इसलिए किया गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वो ले सके, इसलिए ये जो दोहरा नामांकन है इस पर रोक लगेगा। दूसरी बात कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सही बच्चों को, वास्तविक बच्चों को मिल सके जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इसके चलते ई शिक्षा कोष जो है उस पर सारे बच्चों का जिनका नामांकन हो रहा है उनका आधार कार्ड के साथ पूरा डिटेल्स अपलोड किया जा रहा है। और ये काम केवल सरकारी स्कूलों को नहीं है, ये काम निजी स्कूलों को भी कहा गया है कि उनके यहाँ भी जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनका टोटल आधार कार्ड के साथ विवरण तैयार रखना है। लेकिन ई शिक्षा कोष पर ये जो सीडिंग की जा रही है और जो नामांकन लिया जा रहा है उसके बाद भी जो जिला से प्रतिवेदन जा रहा है, जो पत्र में कहा गया है, वो संतोषप्रद नहीं है। और इसके लिए स्पष्ट कहा गया है कि आवश्यक यह है कि सभी का आधार के साथ नामांकन किया जाए, मतलब जिन बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है उसका आधार के साथ एडमिशन किया जाए, और उन बच्चों को चिन्हित किया जाए जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए स्कूल स्तर पर आधार कार्ड बनवाने के लिए कैंप लगाया जाए, और कैंप लगाकर उन सारे बच्चों का जिनके पास आधार कार्ड नहीं है आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ में यह भी कहा गया है कि ये जो डीईओ हैं या प्रखंड साधन सेवी हैं, बीपीएम हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि ई शिक्षा कोष पर सारे नामांकित बच्चों का पूरा डिटेल्स आधार सहित अपलोड कराया जाए, और ये जिम्मेवारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, साधन सेवी, बीपीएम को दिया गया है कि ये उनकी जिम्मेवारी है। ऐसे में स्पष्ट है कि 100% एडमिशन के लिए एसीएस एस सिद्धार्थ ने ये सारे जो पत्र हैं और सारा जो निर्देश है दिया है। अब इसके बाद प्रधानाध्यापक इन लोगों के सहयोग से 100% नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कोई भी बच्चा अनामांकित नहीं रहे। तो ये एक नया निर्देश है एसीएस एस सिद्धार्थ का। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि यह जो घूम घूम कर टोले में जाकर अपने पोषक क्षेत्र में सभी बच्चों को चिन्हित करना, उनका एडमिशन कराना, आधार नहीं है तो आधार तैयार करवाना, ये सारी ड्यूटी दी गई है डीओ को कि वो इस चीज़ों को करावें। और इसके लिए किसका सहयोग ले सकते हैं, इन सारे चीज़ों का डिटेल्स इस पत्र में दिया है। देखना यह है कि इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर प्रधानाध्यापक और अन्य लोग जो इसमें जुड़े जा रहे हैं वो कितने प्रभावशाली होते हैं और कितना अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ताकि 100% बच्चों का नामांकन हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत